किसी भी विकसित देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसके नागरिक शिक्षित हों। बिना शिक्षित नागरिक के कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता है। जैसे कि मेरे पिछले कई वीडियोस किसानों से जुड़े हुए हैं, आज का जो मेरा वीडियो है वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम किसान को शिक्षित और विकसित करने के लिए बात करेंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे किसान को एंटरप्रेन्योर, जी हाँ, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। जैसा कि आप प्रोनाउंसिएशन सुन रहे हैं, मेरे टाइम में प्रोनाउंसिएशन थी एंटरप्रेन्योर। जैसे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुकी है, वैसे ही हमारे किसानों को भी आज बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको नए नए ऑप्शंस तलाशने की ज़रूरत है। आज का जो मेरा वीडियो है ये वही ऑप्शंस और नए तरीक़ों को यूज़ करने को लेकर के है, जिसमें हम किसानों को बताएंगे कि किस तरीके से वो एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। नमस्कार, मैं रोहित, आपका दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। तो चलिए नए तरीके से नए ऑप्शंस तलाशते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बात हुई है विकसित देशों की, तो विकसित देशों के किसानों की बात भी आपको समझानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, विकसित देशों के किसान किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा राज्य है, जिसमें कृषक यानी कि जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ, अंगूर की वो लोग खेती करते हैं और उस अंगूर की खेती के साथ साथ उस अंगूर की डिमांड तो पूरे विश्व में हर एक देश में डिमांड पूरी करते हैं। साथ के साथ उससे वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं वाइन। जी हाँ, वाइन, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और वो डिमांड पूरी भी नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड है। 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी वाइन वो लोग बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो अंगूर जो उगाते हैं उसको ऑर्गेनिक तरीके से बैरल्स में बंद करते हैं, और उन बैरल्स को बंद करने के बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 60 साल 70 साल बाद उन बैरल्स को खोला जाता है, 100 साल के बाद खोला जाता है। और उनकी जितने ज़्यादा पुरानी होती है उसी हिसाब से उसके प्राइजेस बढ़ते हैं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो अंगूर उतना विश्व में भेजते हैं जितना वो वाइन की डिमांड पूरी कर सकें, उसके बाद वो भेजते हैं। और इसके प्राइसेस हर साल बढ़ते हैं। जूसेस में ये यूज़ किया जाता है अंगूर। साथ के साथ एक और प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल देता हूँ, कैलिफोर्निया का ही आलमंड विश्व में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और सबसे ज़्यादा खाया जाता है। हमारे देश में भी कैलिफोर्नियन आलमंड्स आते हैं, जिसे अमेरिकन आलमंड भी बोला जाता है, वो हम खाते हैं। तो उस वहाँ के जो किसान हैं, आप सोचिए कि हमारे देश की डिमांड भी पूरी कर रहे हैं। इस तरीके से वो लोग बिजनेसमैन बनते हैं। तो आज जो मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप इस तरीके के काम करके एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। सबसे पहला मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये है मिस्टर निर्मल सिंह सिद्धू, जो कि करनाल हरियाणा से हैं, जो एक एमएनसी में काम करते थे। लाखों रुपए इनकी सैलरी थी। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके कृषक बन चुके हैं। इनका यूट्यूब पे एक पूरा वीडियो है, जो कि ये वर्मी कंपोस्ट के थ्रू 1.5 एकड़ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अपनी सैलरी से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। और ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। और किस तरीके से काम करते हैं उस वीडियो का मैं आपको पूरा लिंक दूंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, ये होता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इसके अंदर ज़रूरत होती है गोबर की। जी हाँ, गाय के गोबर की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ साथ ज़रूरत होती है पराली की और पानी की। एक आपको इसमें बस मॉइस्चर मेंटेन करना होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है केचुए की। जी हाँ, तो अब ये किस तरीके से काम करता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये बेड बना हुआ है, ये खेतों के बीच के अंदर देख रहे हैं आपके एक बेड बना हुआ है। बेड इसको इसलिए बोला जाता है कि ईंटों के अंदर इसको कवर किया गया है। 9 बाई 30 का ये बेड बनाते हैं, जिसके अंदर से लगभग 200 किलो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद बन जाती है जो कि ऑर्गेनिक खेती में सबसे ज़्यादा काम आती है।
और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह, केमिकल वगैरह इन सबसे ज़्यादा बेहतर है और ये वन सिंगल शॉट में बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अब ये किस तरीके से करते हैं, इसको देखिए, बनाते हैं, गोबर को लेकर के आते हैं आसपास के गाँवों से भी, अपने गाँव से भी, और यहाँ पर खेत में ला करके डाल देते हैं। जो 9x30 का ये जो बेड इन्होंने बनाया हुआ है, इस बेड के अंदर ये इसको बनाते हैं और ये साल में इस बेड को 5 बार रिप्लेस करते हैं। लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम लगता है एक बेड को बनने में, तैयार होने में, उसको खाद बनने में। और उसमें केंचुए डालते हैं, पानी डालते हैं, साथ के साथ डालते हैं पराली। पराली की जो पूरी घास होती है उसका ये यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जब ये खाद बन जाती है, जो कि इस तरीके की दिखाई देती है, उसके बाद ये इस तरीके के बैग्स में इसको पैक करते हैं और इन बैग को बेचते हैं मार्केट में। साथ के साथ ये केंचुए भी बेचते हैं और एजुकेशन भी देते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो का लिंक मैं आपको देता हूँ, अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही देख करके ये एक इनका वीडियो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पायर करने वाला है कि एजुकेशन या पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति अगर किसानी से जुड़ता है तो वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट बना भी लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी डिमांड का पता करने के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है, अब ये बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती। अब देखिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ऑर्गेनिक खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं तो आपको तलाशने होंगे ऐसे लोग जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। साथ के साथ ये जो खाद है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जो लोग घर के अंदर गमले में लगा करके फल और फूल और सब्जियां उगाते हैं, या फिर प्लांटेशन करते हैं, या फिर बड़े बड़े फार्म हाउसेज में जो लोग अपने घर फार्म हाउस को सजाने के लिए जो फार्मिंग करते हैं, जो भी प्लांटेशन करते हैं, फ्लावर लगाते हैं, उसके लिए ये खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि हर एनवायरनमेंट में ये खाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और काम भी करती है, जो कि मतलब केमिकल बिल्कुल फ्री होती है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो इसमें केमिकल का ज़ीरो इस्तेमाल होता है। तो जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है 100 रुपये का नॉर्मल मार्केट में, उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 150 से 200 रुपये का मार्केट में बिकता है, यानी कि 1.5 गुना से 2 गुना रेटों पे, दुगने रेटों पे बिकता है। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस आना चाहिए और लोग बोल भी रहे हैं, तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट एक तरीके से उसके साथ जुड़ गया है। ये दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब कैसे कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऑप्शन है जो कि इसी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नर्सरी के प्रोडक्ट्स उगा सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। अब देखिए, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ली, अब आपने क्या क्या उसमें उगा सकते हैं, फल सब्जी उगा सकते हैं, आप तिलहन की खेती कर सकते हैं, साथ के साथ आप उसमें दालें वगैरह, इस तरीके के चना वगैरह भी उगा सकते हैं। इसको उगाने के बाद आपको ऑर्गेनिक पल्सेस को बेचना है। कैसे बेचना है, एमएसपी पे नहीं बेचना है, आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लेकर के, ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट के लिए पूरी जानकारी मैं अगले कुछ वीडियोस में आपको दूंगा, किस तरीके से आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप उसकी पैकिंग करके दोगुने तिगने रेटों पे बेच सकते हैं। जी हाँ, आप एक तरीके से किसान का उसमें स्टैंप लगाइए, अपने नाम लिखिए, उसको पैकेजिंग कीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके की कुछ पैकेजिंग होती है, डब्बे के अंदर पैकेजिंग होती है, इसको आप कीजिए। और ऑनलाइन ऑप्शन हैं बहुत सारे, आप अपने ही नाम से एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक गांव के नाम से वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे किसानों को जोड़ करके भी एक संस्था बना करके भी आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेट्स पे बिकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है शहरों के अंदर। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, पूरे इंडिया में आप सप्लाई कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में भी आजकल ग्रॉसरी बेची जाती है, तो वहाँ से भी आप बेच सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आपने पल्सेस वगैरह ये सब चीज़ें बना ली हैं, तो अब चौथे ऑप्शन की। मैंने बताया था तिलहन। तिलहन क्या है कि तेल जिससे निकलता है, ऐसी क्रॉप्स जो कि सरसों हो सकती है, कोकोनट हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, और भी बहुत सारी तिलहन की फसलें आती हैं, सूरजमुखी वगैरह।
अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको उगाइए, मार्केट में मत जाइए बेचने के लिए, एक मशीन लीजिए कुछ इस तरीके की जो 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक आती हैं, जैसे आपकी कंजम्पशन है, जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं उस हिसाब से बड़ी मशीन ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा सा किसान अगर अपने खेत में ऑर्गेनिक तरीके से सरसों उगाता है, उगाने के बाद वो सरसों नहीं बेचता है, उसका तेल निकाल के बेचता है, बाय प्रोडक्ट निकाल के बेचता है, तो वो कितने रेट की बिकती है। देखिए आज के समय में नॉर्मल अप्रैल 7 तारीख को जो सरसों का जो रेट है 1 लीटर का तेल का 150 रुपये नॉर्मल वाले का, अगर मैं जाता हूँ ऑर्गेनिक पे 250 रुपये से 300 रुपये के आसपास का मुझे मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपको कितना फ़ायदा हो सकता है अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ये केवल मैं आपको ऑप्शन के तरीके से बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन है, आप अपने आइडियाज़ लगाइए देखिए इसके अंदर, और इस तरीके के आप प्रोडक्शन कीजिए। ये पैकिंग मटेरियल आता है और इस तरीके से इसको भर के आप ऑनलाइन खुद की वेबसाइट बना के अपनी खुद की दुकान बना करके इसको बेच सकते हैं, मार्केट में जा कर के आप इसको बेच सकते हैं। इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मार्केटिंग के तरीके क्या हैं वो आपको तलाशने पड़ेंगे, आसपास में मार्केट्स तलाशनी पड़ेंगी। और ये देखिए चेन कैसे बनी, वर्मी कंपोस्ट आपने बनाया, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक खेती करी, ऑर्गेनिक खेती के बाद आप उसके बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट या तो कंज्यूमर को बेच रहे हैं या फिर आप केवल एक रिटेलर को बेच रहे हैं जो कि एंड यूज़र को बेचेगा। बीच की चेन आपने सारी ख़त्म कर दी, तो प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है किसी से बात करने की, बिजनेसमैन बनिए।